बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.4। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, जो बी पार्ट है वो आप एग्जाम्पल की मदद से खुद सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सी पार्ट। स्टूडेंट्स, वही 3 पॉइंट्स यानी ये 3 वर्सेस हैं एक ट्राइंगल के। हमें इस दफा साबित करना है कि ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं वो कंकरेंट हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि मीडियन कहते किसे हैं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ये मैं ट्राइंगल के रेफरेंस से बात कर रहा हूं। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे उसे मीडियन कहा जाता है। ये बी एफ मीडियन है, ए ई मीडियन है और सी डी मीडियन है। किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा कंकरेंट होते हैं। मीडियंस आर ऑलवेज कंकरेंट। अब इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या कहते हैं? द आंसर इज सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है यूजुअली इसे जी से डिनोट किया जाता है। इसको सेंट्रॉइड का नाम दिया जाता है। सेंट्रॉइड में एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। ये जो सेंट्रॉइड है ये पॉइंट, ये हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब ये 2 कहां पर है और 1 कहां पर? आप लॉजिकली देख रहे हैं कि ये अगर एक मीडियन है तो 2 इधर है और 1 इधर है। 2 हमेशा वर्टेक्स साइड पर होगा और 1 हमेशा मिड पॉइंट की साइड पर होगा। इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1। ये तो स्टूडेंट्स हमने रिकॉल कर लिया कि मीडियन क्या है, मीडियन के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते क्या हैं, ये हमेशा कंकरेंट होते हैं। ये हमने सारी जो थ्योरी है ये रिकॉल कर ली ताकि हमें एमसीक्यूज में काम आए। अब स्टूडेंट्स, हमें तो यहां पर साबित करना है कि ये जो मीडियंस हैं इस ट्राइंगल के लिए ये हमें एनालिटिकली साबित करना है कि ये कंकरेंट है। वैसे हमें पता है कि ये हमेशा कंकरेंट होते हैं, लेकिन हमें इस डेटा की बुनियाद पर एनालिटिकली साबित करना है कि ये कंकरेंट है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें मीडियंस की इक्वेशंस चाहिए ताकि हम उन इक्वेशंस की मदद से डिटर्मिनेंट बनाएं। डिटर्मिनेंट आएगा 0 जिसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि मीडियंस कंकरेंट हैं। अब इक्वेशंस हमें लिखनी है मीडियंस की। अब आप जरा देखें, फर्ज करें कि आपके पास मीडियन है बी एफ। मुझे इस मीडियन की इक्वेशन लिखनी है। अब इस मीडियन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मेरे पास इस वक्त पॉइंट बी मौजूद है। इस पॉइंट के साथ अगर मुझे स्लोप मिल जाए या एक और पॉइंट मिल जाए तो मैं इस मीडियन की इक्वेशन लिख सकता हूं। अब ये दूसरा पॉइंट है एफ। क्या एफ पॉइंट मैं मालूम कर सकता हूं? द आंसर इज यस। एफ क्या है? इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मैं ए और सी का मिड पॉइंट मालूम कर लूं तो वो आ जाएगा एफ। बी मेरे पास मौजूद, एफ आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, मेरे पास मीडियन बी एफ की इक्वेशन आ जाएगी। यही ट्रिक मैं यूज करूंगा मीडियन ए ई के लिए और यही ट्रिक मैं यूज करूंगा मीडियन सी डी के लिए। यानी सबसे पहले हमें डी ई और एफ ये मिड पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और इन तीनों मीडियंस की इक्वेशंस मालूम कर लेंगे। फिर उन इक्वेशन से बनाएंगे डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट को दिखाएंगे 0। स्टूडेंट्स, ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस, ये है हमारा प्लान। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब जो कि स्टार्ट होगा बोर्ड 2 से। स्टूडेंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट्स मैंने पहले ही मालूम कर ली क्योंकि यही काम हमने प्रॉब्लम नंबर 3 के ए पार्ट में भी किया था। मैंने लिख दिया स्टार्ट पर, रेफर टू रफ डायग्राम डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी ई और एफ मैंने तीनों पॉइंट्स मालूम कर लिए। अब तीनों मीडियंस की इक्वेशंस लिख लेते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ मीडियन, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सी डी के लिए। मीडियन सी डी बाय 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म के लिए मैंने आपको आसान ट्रिक बताया था, एक डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0 वो होता है डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो x y1
सेकंड रो, एक पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट और फिर यहां पर आ जाएगा 1। आप C या D में से कोई भी पॉइंट चूज कर लें। मैं पॉइंट चूज कर रहा हूं C के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 0, 12 0, यहां पर आ गया 1। और अब आप इसके साथ पॉइंट मिलाएंगे D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3, यहां पर 1। अब स्टूडेंट्स हम इसे फर्स्ट रो से या किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ये काम हम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। एक्सपेंडिंग बाय, मैं जानबूझकर इस दफा रो 2 से एक्सपैंड कर रहा हूं ताकि आपको यह भी रिकॉल हो जाए कि रो 2 से एक्सपैंड करने से चेंज क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि आप स्टार्ट यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव साइन, उसके बाद इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। अब रो 2 का स्टार्ट आपको पता चल गया, वो हो रहा है नेगेटिव। रो 2 को मैंने इसलिए यूज किया कि यहां पर आपको नजर आ रहा है 0। कॉलम 2 से भी आप एक्सपैंड कर सकते थे। -12, कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा और रो छोड़ दी, y -3। उसके बाद +0, रो और कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास x -4, उसके बाद -1, रो और कॉलम को छोड़ा 3x -4y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई किया, -12y प्लस 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहां पर 0 है, प्लस 0 -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास -3x -12y प्लस 4y -8y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मीडियन CD की इक्वेशन आ चुकी। अब इसी तरह से हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन CD के बाद मैं चूज कर रहा हूं BF, बल्कि AE पहले लिख लेते हैं तरतीब के लिहाज से, D और उसके बाद E, AE बाय 2 पॉइंट फॉर्म। अगेन डिटर्मिनेंट, अब A और E को हम यूज करेंगे x y 1। A के स्टूडेंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और E के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पर 10 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे मैं एक्सपैंड कर रहा हूं अगेन रो 2 से, एक्सपेंडिंग बाय रो 2। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं, आपने नहीं लिखना रेड पेन से, इस तरह से प्लस माइनस और प्लस। स्टार्ट होगा माइनस से, -0, रो और कॉलम छोड़ा y -3, उसके बाद +0, रो और कॉलम छोड़ा x -10, उसके बाद -1, रो और कॉलम को छोड़ा 3x -10y इज इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी 0, यहां पर -3x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास मीडियन AE की इक्वेशन। अब इसी तरह से हम मीडियन जो हमारे पास लास्ट वन है दैट इज मीडियन BF, उसकी इक्वेशन मालूम करते हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियन BF बाय 2 पॉइंट फॉर्म।
एक्स वाई 1। अब बी के स्टूडेंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे 8 6, यहां पर आ गया 1, और एफ के स्टूडेंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे 6,0 इक्वल टू 0। अब मैं एक्सपैंड करूंगा रो 3 से, एक्सपेंडिंग बाय R3। रो 3 से मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूं। आप अपनी याद दहानी के लिए साइंस लगा लें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी स्टार्ट होगा पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव से 6। अब 6 की रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, y -6, उसके बाद -0, कॉलम और रो छोड़ा, ये कॉलम और ये रो छोड़ी, तो x -8 प्लस 1, रो और कॉलम छोड़ा, 6x -8y इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6y -36, 6y -36, ये 0, प्लस 6x -8y इज इक्वल टू 0। 6y -8y इज -2y, -36 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई किया, आप इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3x -y -18 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों मीडियंस की इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम इनकी कंकरेंसी चेक करते हैं। यहां हेडिंग दे देते हैं कंकरेंसी चेक। कंकरेंसी चेक करने के लिए हम बनाते हैं डिटर्मिनेंट और उसे एक्सपैंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अब हमें तीनों मीडियंस की इक्वेशन से बनाना है। तीनों मीडियंस की इक्वेशंस होनी चाहिए जनरल फॉर्म में, x वाली टर्म पहले, y वाली टर्म बाद में, और फिर कांस्टेंट। हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट जो मीडियन है वो है हमारे पास ये -3 -8 36। सेकेंड मीडियन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है -3 10 0, और लास्ट वन 3 -1 -18। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मीडियन, इसे हमने करना है एक्सपैंड। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर लें। यहां पर मुझे कॉलम 3 नजर आ रहा है, उसमें 0 है, रो 2 नजर आ रही है, उसमें 0 है। मैं इसे कॉलम 3 से एक्सपैंड कर देता हूं। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन जहां 0 हो वहां आपको आसानी होती है। एक्सपैंडिंग बाय C3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, C3 से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। 36 स्टूडेंट्स, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, -3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 माइनस 10 3s are 30। उसके बाद स्टूडेंट्स 0 -0, अब 0 की रो और कॉलम छोड़ा तो 3 प्लस 24। उसके बाद है स्टूडेंट्स -18, प्लस माइनस माइनस हो गया, -18। 18 की रो और कॉलम छोड़ा तो ये -30, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमारा डिटर्मिनेंट का माइनस आएगा -24। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 - 30 इज -27। -27 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट इज 972। इनफैक्ट -972, क्योंकि 3 - 30 इज -27, -27 36 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -972। ये तो स्टूडेंट्स हो गया 0। उसके बाद -30 -24, ये आ जाएगा -54। -54 मल्टीप्लाई होगा -18 के साथ, तो स्टूडेंट्स ये आ गया +972। -972 + 972
इज 0। ब्लू में लिखते हैं ताकि कंक्लूजन हम ब्लैक में कर लें। कैलकुलेटर मैं पॉकेट में रख लूं। ये आ गया 0। अब कंक्लूजन करते हैं, हेंस मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स, शुरू में मैंने आपको बताया कि बी पार्ट आपने एग्जाम्पल को सामने रखते हुए खुद सॉल्व करना है। मैं बढ़ता हूं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, जो कि हम सॉल्व करेंगे बोर्ड 1 पर। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 के अंदर हमें ट्राइंगल के 3 वर्सेस गिवन है और हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल के 3 वर्सेस है, हमें उस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। एरिया का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, हम रिकॉल करेंगे। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इंग्लिश में सिंपली लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब x1 y1 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 दूसरे पॉइंट के और x3 y3 तीसरे पॉइंट के। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट कोई भी आप चूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि x1 y1 सिर्फ a ही हो। आप c को यहां पर ले लें, b को आप इधर, जैसे मर्जी आप यूज करें, कोई मसला नहीं होगा। पुटिंग वैल्यूज, a b प्लस c और 1, a b माइनस c 1, माइनस a c और 1। एक्सपेंडिंग बाय c1। अब मैं c1 से क्यों एक्सपैंड कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे कि उससे हमें सिंप्लीफिकेशन करने में ज्यादा आसानी होगी। आप इसे किसी भी रो, किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग बाय c1। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आप लिखते हैं बाहर और स्क्वायर ब्रैकेट यहां से स्टार्ट कर दें। कॉलम 1 से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। ए आपने लिखा, ए का रो और कॉलम आपने छोड़ा, बी माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ये बी माइनस सी ही आ गया, और सी मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो माइनस सी, चूंकि माइनस डिटर्मिनेंट वाला। उसके बाद माइनस ए का कॉलम और रो छोड़ी तो बी प्लस सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद सी मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ये आ गया सी, माइनस सी इनफैक्ट। उसके बाद माइनस ए, माइनस प्लस माइनस हो गया, रो और कॉलम छोड़ा मैंने, तो स्टूडेंट्स बी प्लस सी, अब माइनस साइन, बी माइनस सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन माइनस साइन की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस बी प्लस सी। ये ध्यान से जरा इसको समझ लीजिएगा। दोबारा आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके चला सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 1/2 यहां पर स्टूडेंट्स b माइनस 2c, यहां पर c और c कैंसल, ये आ गया माइनस ए बी। यहां पर b और माइनस b कैंसल, माइनस a इंटू 2c। मल्टीप्लीकेशन ए बी माइनस 2ac माइनस ए बी माइनस 2ac। ए बी माइनस ए बी के साथ कैंसल, माइनस 2ac इज माइनस 4ac।
-4AC। अब 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -2AC। अब स्टूडेंट्स -2AC एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको जाहिरी तौर पर लग रहा है कि यह गलत है क्योंकि ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स आप कैसे कह सकते हैं कि यह वैल्यू नेगेटिव है? हमें ए और सी के बारे में तो मालूम ही नहीं। हो सकता है कि ए या सी में से कोई नंबर भी नेगेटिव हो तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाए। हम ए और सी के बारे में नहीं जानते। ए एक एक्स कोऑर्डिनेट है, सी आप देखें वो एक वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जब वो ए और सी की वैल्यू यहां पर आएगी तो उसके बाद जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो एरिया पॉजिटिव ही आ रहा होगा। तो हम इस माइनस को यहां पर इग्नोर नहीं करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। यूनिट स्क्वायर हमने इसको साथ लिख दिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर। मैं दोबारा आपको बता दूं, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्ज करें यहां पर -4 आता तो तब मैं माइनस को इग्नोर करता, मैं लिखता 4 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन यहां पर ए और सी दो अननोन्स हैं, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव हैं, सो ये खुद ही इस एरिया को पॉजिटिव बना लेंगे और ये एरिया अल्टीमेटली पॉजिटिव ही कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट्स मैं बढ़ता हूं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, बोर्ड 3 पर। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर भी अगेन हमें एक ट्राइंगल के 3 वर्सेस गिवन है। हमें कहा गया है कि इसका एरिया मालूम करो और एरिया मालूम करने के बाद ये बताओ कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स पहले हम एरिया मालूम करते हैं इन 3 वर्सेस से बनने वाली ट्राइंगल का। अगर बन रही है तो हम मालूम करते हैं एरिया। हम यहां लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोबारा फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, putting values 1/2 x1 y1। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर सकते हैं। मैं तरतीब के लिहाज से चले फॉलो करता हूं। -2 4 1 और उसके बाद 3 -6 1 1 -2 1। एक्सपेंडिंग बाय R1, यहां पर सारी रोज मुझे एक जैसी दिखाई दे रही हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, -2 की रो और कॉलम छोड़ा, -6 +2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -4 रो और कॉलम छोड़ा, 3 -1, उसके बाद +1 कॉलम और रो छोड़ा, -6 +6। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। (1/2) -6 + 2 इज -4, -4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट्स, -4 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो आ गया 8। यहां पर 3 -1 इज 2, 2 4s are 8, और यहां पर -6 + 6 इज 0, 0 into 1 is 0, -8 + 8 is 0। हमारे पास एरिया आ गया 0 यूनिट स्क्वायर। स्टूडेंट्स ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर इनफैक्ट ये 3 जो वर्सेस, 3 जो पॉइंट्स हैं, ये ट्राइंगल बना ही नहीं रहे। आप जरा देखें,
अगर फर्ज करें हमारे पास ए हो यहां पर, बी हो यहां पर और सी इस लाइन के अलावा, जो ए बी लाइन है, मैं ये बना रहा हूं लाइन, ए बी लाइन के अलावा सी कहीं पर भी ऊपर चला जाए, इस लाइन में ना हो, मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूं, इधर एक्सटेंड कर देता हूं, सी इस लाइन के अलावा कहीं पर भी होगा तो एरिया डेफिनेटली बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगी, एरिया डेफिनेटली आएगा हमारे पास। सी अगर यहां पर भी होगा फर्ज करें तो एक बड़ी ही स्मार्ट सी, बड़ी स्लिम सी ट्रायंगल बन जाएगी और आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया नॉन जीरो आएगा। लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि सी जो है वो ए बी लाइन पर ही आ रहा है, और जब पॉइंट्स एक लाइन पर आ जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। को का मतलब होता है टुगेदर, लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन, कोलिनियर मतलब टुगेदर ऑन अ लाइन, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यहां पर स्टूडेंट्स एरिया जीरो है, इसका मतलब है ट्राइंगल नहीं बन रही, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हम यहां पर लिखेंगे हेंस, हमें यह बताना था इनफैक्ट एरिया कैलकुलेट करने के बाद कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो एरिया का फॉर्मूला हमने यूज किया, हमें पता चल गया कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किए बगैर हमें चेक करना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो एक और तरीका भी है, वो तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स अगर पॉइंट कोलिनियर हैं, ये मैं यहां से सी को हटा दूं, मैं फर्ज करता हूं कि सी पॉइंट यहां पर है, ये वही लाइन है, सी पॉइंट यहां पर है, ए बी सी कोलिनियर हैं। स्टूडेंट्स तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद, आप स्लोप ऑफ ए बी मालूम करें और उसके बाद स्लोप ऑफ ए सी या स्लोप ऑफ बी सी मालूम करें, तो क्या चेंज आएगी स्लोप? ये एक ही लाइन है, क्या एक लाइन में दो डिफरेंट स्लोप्स हो सकती हैं? द आंसर इज नो। अगर एक ही लाइन है, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आप ले लें, जहां जिन दो पॉइंट्स को भी आप यूज करके स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप सेम आएगी। स्लोप चेंज कब होती है? जब लाइन चेंज हो जाती है। ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, अब ये ए, ये बी और ये सी, ए बी की स्लोप और है, बी सी की स्लोप और है, ए बी लेस स्टीप है, बी सी मोर स्टीप है। सो यहां पर ये पॉइंट्स जब स्लोप्स डिफरेंट हैं तो पॉइंट्स भी कोलिनियर नहीं हैं। लेकिन अगर सी पॉइंट इसी लाइन में यहां पर आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि ये एक ही लाइन है, तो यहां पर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, ये तीनों स्लोप्स बराबर होंगी। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को यूज किए बगैर कोलिनियरिटी चेक करना हो तो आप तीन पॉइंट्स को यूज करते हुए कोई सी दो स्लोप्स मालूम कर लें। अगर वो दो स्लोप्स आपस में बराबर आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि वो तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।